नमस्कार प्रिय मित्रों, जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। दोस्तों, जानते हैं भगवान श्री राम की नाम की महिमा क्या है और महत्व क्या है। हमारे चैनल में ऐसे जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। भगवान श्री राम की महिमा और भगवान श्री राम का महत्व क्या है। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश में से भगवान विष्णु ने संसार की भलाई के लिए कई अवतार लिए हैं। भगवान विष्णु द्वारा कुल 10 अवतार लिए गए हैं, जिसमें भगवान राम 7वें अवतार माने जाते हैं मित्रों। और ये अवतार भगवान विष्णु के सभी अवतारों में से सबसे ज्यादा पूजनीय माना गया है, क्योंकि भगवान श्री राम की महिमाएं अद्भुत रही है। भगवान श्री राम के बारे में वाल्मीकि द्वारा अनेक कथाएं लिखी गई थी। दोस्तों, वाल्मीकि के अलावा प्रसिद्ध महाकवि तुलसीदास ने भी श्री राम के महत्व को लोगों को समझाया है कि भगवान का महत्व क्या है। भगवान ने कई ऐसे महान कार्य किए हैं जिससे हिंदू धर्म को एक गौरवमयी इतिहास प्रदान किया है। दोस्तों, कहना तो ये होता है कि भगवान श्री राम की अद्भुत कला रही है और आज भारत देश में भगवान की बड़ी बड़ी अनुकंपा हुई है, जो भगवान के चरणों में हर मनुष्य ने वास किया है। भगवान विष्णु ने राम बनकर असुरों का संहार करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया था। वो आज भी आप लोग देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। भगवान श्री राम ने मातृ पितृ भक्ति के चलते अपने पिता दशरथ के एक आदेश पर 14 वर्ष तक का वनवास काटा। लेकिन इसका नैतिक कुछ और है। नैतिकता, वीरता, कर्तव्य परायणता के जो भी लक्षण हैं, उदाहरण हैं, वो भगवान राम ने प्रस्तुत किए हैं। वह बाद में मानव जीवन के लिए मार्गदर्शन बन गए, क्योंकि यही तो प्रभु की अद्भुत कला है। एक कुशल और प्रजा हितकारी राजा थे राम, जो हर प्रजा को अपना मानते थे। भगवान राम ने अपनी प्रजा को हर तरह से खुशी रखना चाहा, लेकिन वही बात मुसीबत आ पड़ी है कि राक्षसों ने कभी उन्हें ठहरने नहीं दिया, क्योंकि अगर नहीं जाते हैं तो उद्धार नहीं होता। उनकी धारणा थी कि जिस राजा के शासन में प्रजा दुखी रहती है, वह राजा नरक का भोगी हो जाता है। महाकवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में रामराज की विशद चर्चा की है। माना जाता है कि अयोध्या में 11,000 वर्षों तक भगवान राम का दिव्य शासन रहा है, क्योंकि प्रभु की ऐसी अनुकंपा रही है जो हर जगह विजय प्राप्त हुई है। आदिवासियों के भगवान श्री राम कैसे प्रिय होते हैं। वनवास के दौरान भगवान श्री राम ने देश के सभी आदिवासी और दलितों को संगठित करने का कार्य किया है, और वो आज भी हो रहा है। आज भी भारत देश में जो अयोध्या का उद्घाटन हुआ था, महाउत्सव हुआ था, उसमें कोई जातिवादी पक्ष नहीं दिया गया था। हर दलित लेकर के हर कास्ट को सम्मिलित किया है भगवान राम ने, और उनके जीवन ने जीने की शिक्षा ही कुछ अलग दी है। उन्होंने देश के सभी संतों और उनके आश्रम को राक्षसों दैत्यों के आतंक से बचाया था। वही आज पताका विजय भारत में भी विश्व का छा रहा है। प्रभु राम की कीर्ति छा रही है। अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान राम ने भारत की सभी जातियां और प्रजातियों को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया है। कभी जात विपक्ष का कोई कार्य नहीं किया। प्रभु के चरणों में सब एक समान मस्तक देखते हैं और प्रभु के लिए सब एक समान रहे हैं। चित्रकूट में रहकर भी उन्होंने धर्म और कर्म की शिक्षा दीक्षा ली थी। भगवान राम ने भारतवर्ष में भ्रमण कर भारतीय, आदिवासी, जनजाति, पहाड़ी और समुद्री लोगों के बीच में प्रेम, मर्यादा और सेवा का संदेश फैलाया था दोस्तों। और यही कारण था कि राम का जब रावण से युद्ध हुआ था, तो सभी तरह की अनार्य जातियों ने राम का साथ दिया था। भगवान राम की वापसी का महत्व ही क्या रहा कि भगवान श्री राम कहते हैं कि पृथ्वी लोक एक ऐसा लोक है जहां जो भी आता है उसे एक दिन वापस लौटना ही होता है। ठीक इसी तरह श्री राम भी अपना मानवीय रूप त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप विष्णु का अवतार धारण कर वैकुंठ धाम में चले गए थे। वही है भगवान श्री राम के बारे में
सुने होंगे वो 10 किस्से आप लोगों के लिए दर्शा रहा हूं। सीना तान के बैठे हैं, दिल गदगद हो जाएगा। नंबर 1, वनवास के समय भगवान राम की उम्र कितनी थी? 27 साल के थे। लव और कुश राम तथा सीता के 2 जुड़वे बेटे थे। भगवान राम की महिमा तो कुछ अलग है, वो ही 10 रहस्य तुम्हें बता रहा हूं। राम रावण युद्ध के समय इंद्र देवता ने भगवान श्री राम के लिए दिव्य व्रत भेजा था। भगवान श्री राम ने पृथ्वी पर 10,000 से भी अधिक वर्षों तक राज किया था। पॉइंट 4 है। नंबर 5, भगवान राम का जन्म चैत्र नवमी में हुआ था, यानी चैत्र की 9वीं के दिन हुआ था, जिसको भारत वर्ष में राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। नंबर 6, राम ने रावण को मारने के बाद रावण के ही छोटे भाई विभीषण को लंका का राजा बना दिया था। नंबर 7, गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को पत्थर बनाने का श्राप दिया था और इस श्राप से भगवान राम ने ही उन्हें मुक्ति दिलाई थी। नंबर 8, आरण्य नाम के एक राजा ने रावण को श्राप दिया था कि मेरे वंश से उत्पन्न युवक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, और भगवान राम इन्हीं के वंश में जन्मे हैं। नंबर 9, माता सीता को रावण की कैद से आजाद कराने के लिए रास्ते में पड़े समुद्र को पार करने के लिए भगवान राम ने एकादशी का व्रत किया था। नंबर 10, वनवास वापसी के बाद भगवान राम ने अयोध्या वापसी की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीपक जलाए थे। तब से दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम ने और भगवान श्री राम के बिना दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं था, सब अधूरे थे। दोस्तों, तो हमारे चैनल में अंत तक बने रहें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम, जय हनुमान।